अंश हल्के से मुस्कुराया और फिर गुस्से में हर्षित को घूरते हुए बोला, स्वीट हार्ट को सच बताकर क्या कर लोगे? वो मेरी वाइफ है, रहना तो उसे मेरे पास ही है। हर्षित उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोला, वो तो बात की बात है। बोलकर हर्षित कुछ सेकंड रुका और फिर बोला, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपा लो कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। सोचो, जब उसे पता चलेगा उसके प्यारे पतिदेव और उसके प्यारे झूठे भाई ने उसे कितना झूठ बोला था, तो उसे उसकी असली फैमिली से दूर किया था। सोचो अंश राठौर, सोचो मुझे मेरी बहन के बारे में कभी पता ना चले, इसलिए तुमने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ही डिलीट करवा दी। बोलकर हर्षित की नज़र अनामिका पर गई, जो सीढ़ी पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंश और बाकी सबकी नज़र भी अनामिका पर पड़ गई, जो आंसू से भरी आंखों से अंश की तरफ देख रही थी। ये देखकर अंश के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनामिका रोते हुए सीढ़ियों से भागकर ऊपर जाने लगी। इस वक्त उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। अंश जल्दी से उसके पीछे भागा, लेकिन अनामिका ने अंदर से डोर लॉक कर लिया और जमीन पर बेड के सहारे बैठकर रोने लगी। वहीं अंश रूम के बाहर खड़ा दरवाजे को नॉक कर रहा था। स्वीट हार्ट, ओपन द डोर। लेकिन अंदर सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर अंश का दिल बेचैन होने लगा। पहले ही अनामिका की प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी और अब इस तरह अनामिका करो ना, कहीं उसे कुछ होकर ना जाए। ये सोचकर अंश ने जल्दी से अभी से इस रूम की दूसरी चाबी मंगवाई और जल्दी से लॉक खोलकर अंदर आया तो देखा अनामिका अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाए रो रही है। ये देखकर अंश के दिल में एक टीस उठी। वो जल्दी से अनामिका के पास आकर ज़मीन पर बैठ गया और उसने जल्दी से अनामिका का सर अपने सीने में छुपा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी रोई जा रही थी। रो रो कर उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कुछ मिनट बाद अनामिका जब शांत हुई तो वो जल्दी से अंश से अलग होकर खड़ी हो गई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, तुमने और भाई ने जो भी किया मैं उसके लिए तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। अनामिका की बात सुनकर अंश चौंक गया और जल्दी से खड़े होकर गुस्से में अनामिका को घूरते हुए बोला, वॉट? अनामिका अंश की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोली, हाँ अंश, जिनसे तुम मुझसे दूर करना चाहते थे मैं कुछ टाइम के लिए उन्हीं के पास जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। बोलकर अनामिका ने अपना लगेज उठाया और कबोर्ड खोलकर उनमें से अपने कपड़े निकालकर लगेज में भरने लगी और कुछ सेकंड बाद अपना लगेज लेकर रूम से जाने लगी। अंश ने उसका रास्ता रोक लिया और गुस्से में बोला, स्वीट हार्ट, अगर ये मजाक है तो इसे बंद करो। अनामिका भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि मजाक तो तुमने मेरी ज़िंदगी का बना दिया है। तभी अनामिका को कुछ याद आया और वो अंश से बोली, इसी बारे में भाई बात कर रहे थे ना, और इसलिए तुम मुझे लंदन ले जाना चाहते थे ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले और तुम्हारा जो मन हो वो तुम करते हो, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ और अगर भाई का फ़ोन आए तो उन्हें बता देना, बोल देना उनसे उनकी गुड़िया उनकी फैमिली के पास चली गई है। कहते हुए अनामिका ने अपने आंसू पूछे और दूसरी साइड से निकलने लगी। तभी अंश गुस्से में उसका चेहरा देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम कहीं नहीं जा रही। अनामिका अंश की आंखों में देखते हुए जिद से बोली, अंश, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके और अब जो मैं चाहूँगी वो मैं करूँगी, और अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया तो मुझे रोकोगे नहीं। बोलकर अनामिका रूम से बाहर निकल गई और अंश वैसा का वैसा ही खड़ा उसे जाते देखता रह गया। लेकिन अंश अगर चाहता तो अनामिका को जबरदस्ती रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनामिका नीचे उतरकर हॉल में आई, जहाँ हर्षित, अबीर और परिवार के बाकी लोग खड़े थे। सभी लोग अनामिका के हाथ में उसका लगेज देखकर चौंक गए। निर्मला जी अनामिका के पास आई और उसका लगेज देखकर उससे पूछा, बेटा ये सब क्या है, तुम कहीं जा रही हो? अनामिका ने बिना एक्सप्रेशन के उनकी तरफ देखते हुए बोला, जी दादी। बोलकर अनामिका हर्षित के पास आई, उससे रिक्वेस्ट करते बोली, क्या मैं कुछ टाइम के लिए आपके साथ अपनी फैमिली के पास रह सकती हूँ, बस कुछ टाइम के लिए?
हर्षित के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अनामिका के हाथ से उसका लगेज लेकर उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है। वो घर जितना मेरा है उतना ही तेरा है और सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अनामिका ने कुछ नहीं कहा और हर्षित के साथ वहाँ से जाने लगी। जब वो जा रही थी तभी उसने एक बार अपना सर घुमाकर ऊपर की तरफ देखा जहाँ पर अंश खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। अनामिका की आंखें हल्की सी नम हो गई और फिर उसने अपना चेहरा उस तरफ से फेर लिया। वहीं वीएस विला में विवांस हॉल में सोए पर परेशान बैठा हुआ था। तभी डोरबेल बजी। मेड ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अनामिका को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आप यहाँ? अनामिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से बोली, भाई घर पर हैं? मेड ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, सर तो घर पर हैं, लेकिन परी परी मैडम नहीं है, वो हॉस्पिटल गई हैं। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक अनामिका की आवाज़ सुनकर विवांश भी आ गया और अनामिका को वहाँ देखकर वो पहले तो हैरान हो गया, फिर मुस्कुराते हुए अनामिका से बोला, गुड़िया तू यहाँ? सब ठीक है ना? और अंश कहाँ है? अनामिका ने अपने भाई की तरफ देखा और फिर अचानक से उसके गले से लग गई। विवांश अनामिका का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गया और उसने अनामिका को खुद से अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, गुड़िया क्या हुआ तुझे? अनामिका ने अपने आंसू पूछे और विवांश की आंखों में देखते हुए बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? विवांश को अनामिका की बात समझ नहीं आई और उसने कन्फ्यूजन से उससे पूछा, कौन सी बात? मैं कुछ नहीं समझा गुड़िया। अनामिका हल्की नाराज़गी से बोली, वही बात जो आपको पता थी, अंश को भी पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। विवांश को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि अनामिका उससे क्या पूछना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए उससे बोला, मैं कुछ समझा नहीं गुड़िया, तू आखिर पूछना क्या चाहती है? अनामिका हल्की तेज आवाज़ में बोली, गुड़िया कहते कहते आप लोगों ने तो सच में मुझे प्लास्टिक की गुड़िया ही बना दिया भाई, लेकिन मैं इंसान हूँ। आपको पता था कि मैं आपकी सगी बहन नहीं और आपको ये भी पता था कि मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं और मुझे ढूंढ रहे हैं। वो लोग मुझ तक पहुँचे ना, इसलिए आपने अंश के साथ मिलकर मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी डिलीट करवा दी और अंश को बोला मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए, ताकि मेरी फैमिली कभी मुझ तक ना पहुँच पाए और ना ही मुझे कभी ये पता चले जो आपने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था और मुझे हमेशा के लिए उनसे दूर भी किया। आप दोनों ने जो किया वो बहुत गलत किया। कहते हुए अनामिका की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। जिस भाई और जिस पति पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसे उसकी असली फैमिली से दूर रख रहे थे। अनामिका के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर विवांश के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अनामिका के कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, गुड़िया एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन। लेकिन अनामिका ने गुस्से में अपना चेहरा घुमा लिया। विवांश अनामिका का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ करते हुए बोला, गुड़िया तू जानती है ना मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता और ना ही अंश। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और वो जो भी कर रहा था सिर्फ तेरे लिए ही कर रहा था। अनामिका इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसे किसी की भी बात ना सुनाई दे रही थी और ना ही वो समझ रही थी। विवांश एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर अंश की जगह कोई भी होता तो वो शायद तुझे उसी वक्त छोड़ देता जब उसे सच्चाई पता चलती है कि तू मेरी बहन नहीं, लेकिन ये सब जानने के बावजूद कि तू मेरी बहन नहीं उसने तुझे अपनाया। और यकीन मान, मुझे भी नहीं पता था कि तेरी फैमिली जिंदा है। मुझे तो बाद में पता चला और मैंने तुरंत अंश को बताया, लेकिन वो तुझे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पहले ही तेरी प्रेगनेंसी में इतनी कॉम्प्लिकेशन थी और इसलिए अंश बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुझे ये सच पता चले और तू परेशान हो जाए। इसलिए वो तुझे इन सब से दूर ले जाना चाहता था, जिसमें
मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी गलत किया है और इसलिए मैं उसके साथ था। तुझे हमें माफ़ करना है या नहीं ये तेरा डिसीजन है, बोलकर विवांश ने अनामिका को देखा जो बिना एक्सप्रेशन के खड़ी थी। विवांश ने अनामिका के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, गुड़िया, तेरा गुनहगार मैं हूँ, अंश नहीं। तुझे जो सज़ा देनी है तू मुझे दे सकती है। अपने भाई को अपने सामने हाथ जोड़ देखकर अनामिका इमोशनल हो गई और जल्दी से अपने भाई के गले लग गई और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी आपके साथ ऐसा बिहेव किया। आई एम रियली सॉरी। विवांश की आंखें भी नम हो गई। इट्स ओके गुड़िया, बोलकर विवांश ने अनामिका को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आई एम सॉरी गुड़िया, मुझे तुझसे ये सच नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये डर था जब तुझे ये सच पता चलेगा कहीं तो मुझसे नाराज़ ना हो जाए और मुझसे दूर ना हो जाए। बस इसलिए मैं नहीं चाहता था ये सच कभी भी तेरे सामने आए। अनामिका ने देखा उसका भाई आज रो रहा है। अनामिका ने जल्दी से अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर दिए और बोली, सच एक न एक दिन सामने आना ही था भाई, बोलकर अनामिका ने अपना एक हाथ आगे किया और बोली, भाई प्रॉमिस कीजिए आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं करोगे और आप मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन मानोगे। विवांश के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अनामिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, गुड़िया, ये भी कोई प्रॉमिस करने की बात है? तू हमेशा मेरी छोटी सी लाडली बहन रहेगी। अनामिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो विवांश ने उससे पूछा, तू यहाँ अकेले, अंश नहीं आया तेरे साथ? और उसने तुझे अकेले आने कैसे दिया? अनामिका अपना मुंह लटकाते हुए बोली, वो भाई, जब मुझे सच पता चला कि आपने और अंश ने मुझसे झूठ बोला है तो मैंने गुस्से में उससे लड़ाई कर ली, बोलकर अनामिका ने अपनी जीभ को अपने दांतों के तले दबा दिया। उसकी बच्चों की तरह हरकत पर विवांश मुस्कुराया और अनामिका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, गुड़िया, कोई बात नहीं, अब तो उसे सॉरी बोल दे। विवांश की बात सुनकर अनामिका ने उसे हल्के गुस्से में देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मैं और उसे सॉरी बोलूँगी? बल्कि उसे मुझे मनाना चाहिए। उसने भी तो मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला है और अब जब तक वो मुझसे सॉरी नहीं कहता मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही उससे बात करूँगी। विवांश हंसते हुए अनामिका का चेहरा देखकर बोला, गुड़िया, तू और तेरी बातें, वैसे कब तक नाराज़ रहने का इरादा है? अनामिका घमंड से बोली, 2-3 महीने नहीं, बल्कि उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है इसलिए अब मैं पूरे 4 महीने उससे बात नहीं करूँगी। विवांश ने अनामिका को ऐसे देखा जैसे कहना चाहता हूँ, तू 4 दिन भी अंश के बिना नहीं रह सकती और तू 4 महीने उससे बात ना करने का प्रॉमिस कर रही है। लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं, और कुछ सोचते हुए उससे बोला, जब तक तेरा गुस्सा शांत हो जाता है तब तक तू यहाँ का शिफ्ट हो जा, क्योंकि जब तू वहाँ रहेगी कुछ ना कुछ करके एंड तुझे परेशान करता रहेगा। अनामिका गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, क्या भाई आप भी? और मैं अभी उसके पास नहीं, उससे दूर जा रही हूँ। विवांश कन्फ्यूजन में बोला, गुड़िया, मैं कुछ समझा नहीं, तू कहाँ जा रही है? अनामिका ने अपने भाई की तरफ देखा और बोली, भाई, मैं कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। मैंने देखा मेरी वजह से आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है और शायद मेरे वहाँ कुछ दिन रहने से वो ठीक हो जाए। विवांश बोला, मैं समझ सकता हूँ गुड़िया, वैसे तू अकेली जा रही है? अनामिका जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं भाई, बाहर हर्षित भाई हैं जो मुझे लेने आए हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय भाई, बोलकर अनामिका विवांश के गले लगकर वहाँ से चली गई और विवांश उसे जाते ही देखता रह गया। कुछ मिनट बाद उसने अंश को कॉल लगाई। अंश, जो अपने स्टडी रूम में बैठा सिगरेट की कस ले रहा था। रिंग की आवाज़ सुनकर उसने फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में फ़ोन उठाया और चिल्लाकर बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अंश को गुस्से में देखकर विवांश के होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए बोला, मैंने क्या किया? अंश गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, तुमने जो किया वो तो कोई नहीं करता, क्या ज़रूरत थी मुझे कॉल करने की, ये बताने की? विवांश को अंश की हालत देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे पूछा,
तुम तो बड़ा कहते थे, तुम तो अंश राठौर हो, तुम्हारी स्वीट हार्ट कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी। अब क्या हुआ अंश राठौर, गुड़िया तो तुमसे दूर चली गई ना। विवान जानबूझकर अंश के जख्म पर नमक छिड़क रहा था, क्योंकि हर बार अंश उसे परेशान करता था और आज जब उसे मौका मिला था वो इतनी आसानी से उस मौके को छोड़ने वाला नहीं था। अंश ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को अपनी हथेली में ही मसल दिया और अपनी उसी जुनून आवाज़ में बोला, अनामिका, मेरी मोहब्बत नहीं मेरा जुनून है और मेरे जुनून को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, खुद मेरी स्वीट हार्ट भी नहीं। बोलकर अंश ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं अनामिका हर्षित के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। हर्षित ने अनामिका को घर छोड़ा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया, क्योंकि अभी भी गीता जी हॉस्पिटल में थी और सुनील जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। अनामिका उस घर में बिल्कुल अकेली थी। हर्षित ने मेड को अच्छे से समझा दिया था कि अनामिका को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। मेड ने अनामिका से खाने के लिए पूछा था, लेकिन अनामिका ने साफ मना कर दिया। यहाँ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ उसे बहुत खाली खाली सा लग रहा था और साथ में बहुत अजीब भी। मेड ने अनामिका को उसके कमरे में छोड़ दिया। अनामिका का कमरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर बहुत सारी बार्बी डॉल रखी हुई थी और वॉल पर कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी। उसके बचपन की अनामिका ने जब अपनी फ़ोटोज़ को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ घंटे ऐसे ही सब कुछ देखने रहने के बाद अनामिका की कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के वक्त अनामिका अपने बेड पर सो रही थी, तभी कोई उसकी बालकनी से कूदकर उसके कमरे में आया। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो साया धीरे धीरे बेड के पास अनामिका के पास आया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में अनामिका का खूबसूरत चेहरा बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। वो साया अनामिका के ऊपर थोड़ा झुका और उसके होठों पर हल्की सी किस करके उसके सोते हुए चेहरे को देखकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर चले जाओ, हमेशा मेरे पास ही रहोगी। तभी धीरे धीरे अनामिका कसमसाने लगी और उसने अपनी आंखें खोल दी तो उसकी आंखों के सामने अंश का हैंडसम सा चेहरा सामने आया। ये देखकर अनामिका की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। अनामिका जल्दी से उठी। जल्दी से उसने नाइट स्टैंड पर रखी लैंप को जलाया। लगभग चिल्लाते हुए अंश से बोली, अंश, तुम, वो भी इतनी रात को, और यहाँ क्या कर रहे हो। अंश अनामिका को घूरते हुए बोला, फॉर टू मिनट स्वीट हार्ट, चोरी करने तो आया नहीं। बोलकर अंश ने बड़े प्यार से अनामिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स अपनी स्वीट हार्ट से ही मिलने आया हूँ और उसे प्यार करने आया हूँ। अनामिका मन ही मन मुस्कुरा उठी और अपने मन में बोली, अंश कितना प्यार करता है मुझसे, मुझसे मिलने के लिए इतनी रात को भी आ गया। अनामिका धीरे धीरे अंश के प्यार में पिघल रही थी, लेकिन तभी उसे अंश का झूठ याद आया और वो थोड़ी गुस्से में अंश को घूरते हुए बोली, पहले मुझे नीचे उतारो और उसके बाद तुम निकलो यहाँ से। अनामिका का ऐसा बिहेवियर देखकर अंश की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसने घूरकर अनामिका के चेहरे को देखा और हल्के गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। अनामिका भी गुस्से में उसे चैलेंज करते हुए बोली, देखती हूँ कैसे नहीं जाते नीचे, अब नीचे उतारो मुझे। अंश ने धीरे से अनामिका को बेड पर बैठा दिया और बिना एक्सप्रेशन के एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। उसे एकटक खुद की तरफ देखता देखकर अनामिका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और हल्के गुस्से में अंश से बोली, अंश, तुमने जो किया बहुत गलत किया और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। कहते हुए अनामिका थोड़ा इमोशनल हो गई और आगे बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया, ना सिर्फ छुपाया बल्कि मेरी फैमिली को मुझसे दूर रखने की कोशिश की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा अंश, जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, कितना दर्द होगा। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने सोचा तो सिर्फ अपने बारे में, कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, इसलिए तुमने मुझे अपनों से ही दूर कर दिया। कहते हुए अनामिका की आंखें नम हो गईं और उसने अपना चेहरा अंश से फेर लिया। अंश जो बिना एक्सप्रेशन के इतना लिया अंश के
देर से खड़ा देख रहा था। उसने गुस्से में अपना एक हाथ बेड पर रखा और दूसरे हाथ से अनामिका के दोनों गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ? ये बोलने आया हूँ कि जो मैंने किया बहुत गलत किया। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अनामिका अंश को हैरानी से देखने लगी। ये वो अंश नहीं था जिसे वो प्यार करती थी। ये तो पहले वाला अंश राठौर था। अंश अनामिका के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए आगे बोला, स्वीट हार्ट, वैसे तो कहती हो कि बड़ा जानती हो मुझे, मैं कैसा हूँ, मुझे गुस्सा कब आता है सब जानती हो तुम। बोलकर अंश ने अपने दोनों हाथों से अनामिका का चेहरा थाम लिया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, स्वीट हार्ट, फिर तुम कैसे भूल गई जब मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर रखने के लिए इतना सब कुछ किया? फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर जाने दूंगा? नेवर। स्वीट हार्ट बोलकर अंश अनामिका से दूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए हंसने लगा। अनामिका को जैसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे उसकी बातों से एक तेज झटका लगा। अनामिका गुस्से में खड़े होते हुए अंश से बोली, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? अंश रुका और अनामिका के चेहरे को देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, स्वीट हार्ट, अभी बताता हूँ। बोलकर अंश अपनी पैंट से अपनी बेल्ट को निकालने लगा। ये देखकर अनामिका का गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया और उसके चेहरे पर डर की लकीरें आ गईं। उसकी आंखों के सामने उसकी फर्स्ट नाइट का मंजर फिर से घूम गया। तभी अंश अपने एक हाथ में बेल्ट पकड़े अनामिका के पास आने लगा। अनामिका धीरे धीरे डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। अंश, ये क्या कर रहे हो? अनामिका अंश के हाथ में बेल्ट देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी बातों का अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका डरते हुए बेड पर बैठ गई और जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अंश ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब कर लिया। डर से अनामिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसे दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने उस बेल्ट से उसके दोनों हाथों को बांध दिया था और उसके पैरों को बांध रहा था। ये देखकर अनामिका शॉक्ड हो गई। तभी अंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, बी रेडी। अनामिका उसकी बातों का मतलब समझ पाती अंश ने बड़ी फुर्ती से अनामिका को अपनी बाहों में उठा लिया और रूम के बाहर जाने लगा। अनामिका गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी। तभी अंश ने उसकी आंखों में देखा और धमकी देते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा मुंह भी बंद कर दूंगा। बोलकर अंश ने रूम का डोर खोला और नीचे जाने लगा। सीढ़ी से उतरकर अंश हॉल में आया और जैसे ही उसने मेन गेट को खोला, बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए उसके सामने खड़े थे। तभी उनमें से हर्षित बाहर आया और गुस्से में अंश को घूरते हुए बोला, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। अंश भी मुस्कुराते हुए उसी की स्टाइल में बोला, जब ये पता था तो ये भी पता होगा कि मैं अपनी स्वीटहार्ट को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसके लिए ना तुम और ना ही तुम्हारे फालतू आदमी अंश राठौर को रोक सकते हैं। बोलकर अंश ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई और अनामिका के डर से चीख निकल गई। अंश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हर्षित के एक बॉडी गार्ड ने ऊपर की तरफ गोली चलाई थी। हर्षित फिर से अंश को वार्निंग देते हुए बोला, मैंने कहा छुटकी को नीचे उतारो वरना इस बार गोली हवा में नहीं बल्कि 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। बोलकर हर्षित ने गुस्से में अंश पर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर अंश को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसने अनामिका को अपनी गोद से उतारा। लेकिन अनामिका हर्षित का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़े गुस्से में उससे बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति पर गन पॉइंट करने की? अभी के अभी इस गन को हटाइए। अनामिका की बात सुनकर अंश के चेहरे पर चिढ़ाने वाली स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए हर्ष की तरफ देखकर बोला, सुन लिया ना? तभी अनामिका ने गुस्से में उसके चेहरे को देखा और बोली, और तुम भी मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम दोनों में से किसी से भी बात नहीं करनी। ये सुनकर अब हर्षित अंश को चिढ़ाते हुए बोला, तुमने भी सुन लिया ना क्या कहा छुटकी ने? अंश ने गुस्से में हर्षित की तरफ देखा और फिर अनामिका की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो।
अनामिका गुस्से में अंश के चेहरे को देखने लगी और धीरे से बोली, अंश, तुम्हें मेरी कसम, नीचे उतारो, मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज़ अंश, प्लीज़। अंश ने अनामिका की आंखों में देखा तो इस बार उसकी रिक्वेस्ट पर उसका दिल पिघल गया और उसने अपने कदम वापस घर की तरफ ले लिए। अंश अनामिका को वापस उसके रूम में लाया और बेड पर बिठाकर धीरे से उसके हाथ पैरों को खोलने लगा। आज एक बार फिर से अंश राठौर अपने प्यार के आगे झुक गया था। अनामिका की नज़रें अंश के चेहरे पर ही थीं। वो अभी भी उसे नाराज़ थी और वो इतनी आसानी से इस बार उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। अंश ने अनामिका के हाथ पैर खोले और बिना उसकी तरफ देखे बैल्कनी से नीचे कूद गया। अनामिका एकदम से डर गई और वो जल्दी से दौड़कर बालकनी में आई तो अंश अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। अंश को कोई चोट नहीं लगी, ये देखकर अनामिका के दिल को राहत मिली। तभी अंश ने अपना चेहरा घुमाकर बैल्कनी की ओर देखा तो अनामिका जल्दी से वहां से छुप गई। वो नहीं चाहती थी कि अंश को ऐसा लगे कि उसने उसे माफ़ कर दिया है या फिर उसे उसकी कोई फिक्र है। कुछ देर बाद उसके कानों में गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी। ये सुनकर अनामिका ने फिर से बालकनी से झांक कर देखा तो अंश वहां से जा चुका था। कुछ मिनट खड़े रहने के बाद अनामिका अपने बेड पर आकर बैठ गई। तभी उसकी डोर पर नॉक हुई। अनामिका ने देखा तो डोर पर हर्षित खड़ा था। ये देखकर अनामिका ने अपनी नम आंखों को साफ कर लिया और हर्षित की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी, कोशिश करने लगी। हर्षित बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनामिका बोली, हाँ बिल्कुल, आपका ही घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। हर्षित अंदर आते हुए अनामिका से बोला, नहीं, ये रूम तुम्हारा है और ना रूम बल्कि ये घर भी तुम्हारा ही है। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्षित उसके पास आकर बेड पर बैठ गया और अनामिका के चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ चुटकी, तू अभी तक हमें पहचानती नहीं और इसलिए अपनी कोई बात हमसे शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन मान, ये तेरी असली फैमिली है, हम सब तेरे अपने हैं। अनामिका ने हर्षित की तरफ देखा और फिर इमोशनल होकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हाँ बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, आंटी जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपको या आंटी को कोई तकलीफ ना हो। अनामिका की बातें हर्षित अच्छे से समझ रहा था और वो मुस्कुराते हुए उससे बोला, छुटकी, तुझे याद है बचपन में कैसे तू लॉलीपॉप खाने के लिए जिद करती थी और मोम तुझे बहुत डांटती थी, और तुझे पता है तू लॉलीपॉप खाने के लिए कभी कभी अपना खाना भी मिस कर देती थी। बोलकर हर्षित ने अनामिका के चेहरे को देखा तो उस पर कोई भाव नहीं थे। हर्षित समझ गया कि उसकी छुटकी को उन सभी के साथ बिताई पुरानी यादें बिल्कुल भी याद नहीं हैं और वो अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, रात बहुत हो गई है, छुटकी सो जा। अनामिका फीका मुस्कुराई और हर्षित से बोली, गुड नाइट भाई। आज पहली बार अनामिका के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर हर्षित की आंखें खुशी से चमक गईं और कुछ सेकंड बाद वो उसके कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह परी को आज उठने में थोड़ा देर हो गई। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में भागी। तभी विवांश जिम करके आया और वो भी सीधा वॉशरूम में जाने लगा। परी उसका रास्ता रोक कर बोली, विवांश आप कहाँ जा रहे हो? विवांश की जो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और परी के इस बचकाने सवाल पर विवांश थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, वॉशरूम में कोई खाना खाने तो जाता नहीं, ऑफकोर्स नहाने जा रहा हूँ। बोलकर विवांश वो वॉशरूम के अंदर जाने लगा। तभी परी उसे दोबारा रोकते हुए बोली, नहीं आप नहीं, मैं जाऊँगी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। बोलकर परी वॉशरूम के अंदर जाने लगी तो विवांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके बालों की फ्लिप्स को खेलता हुआ शरारत से उसकी आंखों में देखते बोला, अगर इतनी जल्दी है तो दोनों साथ में शावर कर लेते हैं। विवांश की आंखों में तैरती शरारत को देखकर परी थोड़े गुस्से में उससे बोली, या मुझे लेट हो रहा है और आपको रोमांस की पड़ी है, जाइए आप ही नहा लीजिए। बोलकर परी विवांश से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवांश के दिमाग में
कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। विवांश ने परी की कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बड़ी पेशेंटली किस करने लगा। परी गुस्से में विवांश को घूरने लगी। कुछ मिनट बाद विवांश उसके होठों से दूर हुआ और परी के गुस्से से भरे लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोला, आई लव यू। परी गुस्से में उसे घूरते बोली, बट आई हेट यू। बोलकर परी गुस्से में बाथरूम में घुस गई और डोर को अंदर से लॉक कर लिया। विवांश परी की बचकानी हरकतों को देखकर मुस्कुरा दिया और वॉशरूम के गेट के हैंडल पर अपना एक हाथ रखकर मुस्कुराते बोला, बेबी आई कमिंग। बोलकर उसने हैंडल को घुमा दिया। हैंडल की आवाज़ में परी जिसने अपने कपड़े निकाल दिए थे और वो शावर लेने ही जा रही थी। इस आवाज़ को सुनकर बुरी तरह घबरा गई। उसने घूमकर डोर की तरफ देखा जहाँ विवांश खड़ा मुस्कुराते हुए अपनी नशीली आंखों से उसे देख रहा था। ये देखकर परी ने जल्दी से खुद को वहीं रंगी टॉवल से कवर करने लगी। ये देखकर विवांश के होठों की बड़ी सी स्माइल आ गई और वो परी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर परी की सांसें हलक में ही अटक कर रह गई। वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। ये आप विवांश, बोला परी। विवांश को वॉशरूम में देखकर इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। आज से पहले कहीं विवांश इस तरह से वॉशरूम में नहीं आया था। परी पीछे की तरफ अपने कदम ले रही थी। तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और वो पीछे गिरने लगी। तो विवांश ने अपना हाथ बढ़ाकर परी का हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लिया। परी विवांश के गले से लग गई, लेकिन इस सब चक्कर में परी का हाथ शावर के टैप पर लग गया और शावर ऑन हो गया। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। परी और विवांश दोनों शावर के नीचे पानी से भीगने लगे। परी अभी भी विवांश के गले से लगी हुई थी। उसके दिल की धड़कन विवांश के इतने करीब होने से काफ़ी तेज हो गई थी। विवांश ने परी का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने किया। परी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो नीचे ज़मीन को देख रही थी। विवांश ये देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसकी परी ने चिन को पकड़कर ऊपर किया। परी ने अपनी नज़र उठाकर विवांश को देखा और उसके सीने से लग गई। कुछ मिनट बाद परी उससे अलग हुई और वहाँ से जाने लगी तभी विवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवांश परी के सामने आया और उसे अपने करीब करके उसके होठों पर किस करने लगा। परी ने भी अब खुद को विवांश के हवाले कर दिया और उसके इस प्यार में पूरी तरह से खोने लगी। विवांश फिर परी की गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। परी इस एहसास में खुद में ही सिमटी जा रही थी। विवांश फिर परी को पलटकर उसके गीले बालों को आगे करके उसके कंधे और पीठ पर किस करने लगता है और धीरे से अपना हाथ आगे करके परी की टावल को नीचे गिरा देता है। अब परी विवांश के सामने बिल्कुल नेक थी। फिर विवांश ने परी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे ओठों को, उसके कंधों को, उसकी पीठ पर किस करने लगा। परी को विवांश की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और साथ ही उसे उसकी गर्म सांसें भी खुद पर महसूस हो रही थी। वही विवांश को भी परी के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ घंटे तक ऐसे रोमांस करने के बाद विवांश ने शावर ऑफ किया और परी को बाथरूम पहनाकर अपनी गोद में उठाकर रूम में लाया और बेड पर बैठा दिया। तभी परी का फ़ोन रिंग हुआ। विवांश ने परी का फ़ोन उठाया और उसे देने ही वाला हुआ तभी उसकी नज़र फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम पर गई तो किसी रणवीर का कॉल था। ये देखकर विवांश का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। तभी उसके कानों में परी की आवाज़ पड़ी, किसकी कॉल है? विवांश थोड़ा गुस्से में परी को देखते बोला, किसी रणवीर की कॉल है। रणवीर का नाम सुनकर परी मुस्कुराते हुए उससे बोली, रणवीर दीजिए मुझे। बोलकर परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विवांश को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके परी को उसका फ़ोन दे दिया और गुस्से में चेंजिंग रूम में चला गया। आधे घंटे बाद विवांश रेडियो को रूम में आया तो देखा परी ने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप और उसके साथ वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी और फ़ोन पर किसी से हंसते बोल रही थी, सॉरी बाबा मैं कुछ मिनट में आ रही हूँ। बोलकर परी ने फ़ोन काटकर अपने पर्स में डाल लिया और विवांश की तरफ देखते हुए उससे बोली, विवांश आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। बोलकर परी रूम से जाने लगी तो विवांश उसके पीछे से बोला, परी एक सेकंड।
परी के कदम रुक गए और वो पीछे पलटकर विवांश को सवालिया नजरों से देखने लगी। विवांश परी के पास आया और हल्का मुस्कुराते बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं? परी मुस्कुराते बोली, नहीं विवांश, मैं कार से चली जाऊंगी और आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, विवांश बोला। और ब्रेकफास्ट? विवांश की बात सुनकर परी को याद आ गया जैसे उसे 2-3 दिनों से वोमिटिंग हो रही थी और उसे चक्कर भी आ रहे हैं, और अगर ये बात विवांश को पता चल गई तो वो उसे बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाने देगा। और परी नहीं चाहती थी विवांश उसकी तबीयत के बारे में कुछ पता चले, इसलिए बहाना बनाते बोली, मैं हॉस्पिटल में कुछ खा लूँगी। विवांश परी को आंखें दिखाते बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ब्रेकफास्ट करो। परी मासूमी से विवांश को देखती है, प्लीज़ विवांश, मैं याद से वहाँ कुछ खा लूँगी, मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है। लेकिन विवांश ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लाया और बैठा दिया। मेड ने दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया। विवांश ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ परी को ब्रेकफास्ट करने का इशारा किया, लेकिन ब्रेकफास्ट को देखकर ही परी को बहुत अजीब सा लग रहा था। विवांश ने परी को देखा जो ब्रेकफास्ट को देखकर बुरा सा मुंह बना रही थी। ये देखकर वो हल्के से मुस्कुराया और अपनी प्लेट से लेकर परी को अपने हाथों से खिलाने लगा। परी ने बड़ी मुश्किल से 2-3 बाइट खाई और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। विवांश बोला, क्या हुआ तुम्हें? परी जल्दी से बहाना बनाते हुए बोली, कुछ नहीं विवांश, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। बोलकर परी जल्दी से विला से बाहर निकल गई और गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। विवांश को परी का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने दिमाग को झटका और अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं गीता जी बिल्कुल ठीक हो गई थी और आज हॉस्पिटल से अपने घर पर आ रही थी। अनामिका ने उनके वेलकम के लिए मेड के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से गीता आंटी की तबीयत खराब हो, इसलिए उसने उससे जो बन रहा था वो पूरी कोशिश कर रही थी। हर्षित गीता जी को लेकर डोर पर आया। मेड ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। गीता जी ने जैसे ही अंदर कदम रखा उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। गीता जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उनकी नज़र अपने हाथों में पूजा की थाली पकड़े अनामिका पर पड़ गई, जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। अनामिका उनके पास आई और पूजा की थाली से छोटी सी बिंदी उनके माथे पर लगा दी और फिर उनकी आरती उतारी। गीता जी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती थी। गीता जी ने तुरंत अनामिका को अपने गले से लगा लिया। आज इतने सालों बाद अपनी बच्ची को सामने देखकर उन्हें अपने गले से लगा देखकर गीता जी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उनकी आंखें आंसू से छलक उठीं। हर्षित का भी यही हाल था। वो न जाने कितने सालों से शहर पर शहर बदल रहा था ताकि उसकी बहन का कुछ पता चल जाए। वो उस एक्सीडेंट के बाद जब से होश में आया था तब से अपनी बहन को हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहा था और आज उसकी बहन उसके सामने थी। हर्षित भी अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया। उन दोनों के साथ वह भी उन दोनों के गले लग गया। कुछ मिनट बाद तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अनामिका की मदद से खुद अपने हाथों से गीता जी के लिए खिचड़ी बनाई थी। हर्षित और गीता जी दोनों को ही अनामिका की कंडीशन के बारे में पता था और दोनों ने ही सोच लिया था कि वो अपनी छुटकी का बहुत ख्याल रखेंगे। अनामिका बड़े प्यार से अपने हाथों से गीता जी को खिचड़ी खिला रही थी और गीता जी और हर्षित मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने की बजाय उसके चेहरे को देख रहे थे। अनामिका ने जब उन दोनों को अपनी तरफ यूँ देखते देखा तो वो कंफ्यूज हो गई और कन्फ्यूजन से उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हर्षित मुस्कुराते बोला, कुछ नहीं, तेरे बचपन की याद आ गई। पता है जब तू छोटी थी तो अगर तुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो तुम मोम को ऐसे ही मस्का लगाती थी और जब इन सब से बात नहीं बनती तो तू मुझे बोलती थी, भाई भाई मम्मा को बोलो ना कि वो मुझे वो दिला दें। तभी गीता जी बीच में हर्षित को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, और ये पागल अपनी छुटकी के लिए मुझसे लड़ने को भी तैयार हो जाता था। बहुत प्यार करता है अपनी छुटकी से। कहते हुए गीता जी की आंखें नम हो गई।
अनामिका कभी गीता जी को देख रही थी तो कभी हर्षित को, और उन दोनों की नम आंखें देखकर उसकी भी आंखें नम हो गई। तभी हर्षित मुस्कुराकर उससे चिढ़ता हुए बोला, देख छुटकी, अभी रोना शुरू मत कर देना, अब तो बड़ी हो गई है, अगर अब तेरी नाक बहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बोलकर हर्षित हंस पड़ा और उसके साथ साथ गीता जी और अनामिका भी हंसने लगी। अनामिका चिढ़ते हुए हर्षित को देखकर बोली, क्या भाई आप भी। बोलकर उसने गीता जी की तरफ देखा और हर्षित की शिकायत करते हुए बोली, देखो ना मम्मा, मुझे भाई कैसे चिढ़ा रहे हैं। गीता जी तुरंत हर्षित को डांटते हुए बोली, चुप कर, अगर अब तूने मेरी बच्ची को चिढ़ाया या रुलाया तो मैं तेरी अच्छे से खबर लूँगी। हर्षित मुंह बनाते बोला, नहीं चिढ़ाऊंगा आपकी बच्ची को। अनामिका किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपनी जीभ निकालकर हर्षित को चिढ़ाने लगी। तभी हर्षित ने उसके सामने दूध का गिलास कर दिया। ये देखकर अनामिका का मूड खराब हो गया और उसे अंश की याद आ गई, कैसे वो भी उसके सामने दूध का गिलास कर देता था, और जब वो मना करती थी तो अंश उसे कैसे जबरदस्ती दूध पिलाता था। लेकिन ये तो उसकी फैमिली थी, वो उससे इस दूध को पीने के लिए थोड़ी ना जबरदस्ती करेगी। ये समझकर अनामिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन हर्षित की बात सुनकर उसकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई। हर्षित बोला, स्किप करने का सोचना भी मत, वरना तेरे लिए करेले का जूस भी रेडी है। ये सुनकर तो अनामिका को उल्टी ही आने लगी। करेले का कड़वा जूस, ये सोचकर ही उसे चक्कर ही आने लगे। अनामिका ने उम्मीद भरी नज़रों से गीता जी को देखा, लेकिन गीता जी ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए और बोली, मैं तेरे इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, तुम और तुम्हारा भाई जाने। बोलकर गीता जी कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चली गई। अनामिका ने अब हर्षित की तरफ देखा, तभी वहां पर एक मेड आई और बोली, सर, कोई मिस्टर सिंह आए हैं। हर्षित ने अनामिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षित वार्निंग देते हुए मेड से बोला, छुटकी पर नज़र रखना, जब तक वो पूरा दूध खत्म ना कर ले उसे यहाँ से हिलने मत देना। बोलकर हर्षित वहाँ से हॉल की तरफ चला गया। हर्षित हॉल में आया तो देखा एक आदमी जिसका पेट थोड़ा निकला हुआ था, मूछें दाढ़ी और उसके सर पर ब्लैक कलर की पगड़ी बांधे अपनी आंखों में ब्लैक कलर का सनग्लासेस लगा एक पंजाबी आदमी खड़ा था। हर्षित उसके पास आकर उसे अजीब नज़रों से देखते बोला, आप कौन। सरदार ने मुस्कुराते अपनी आंखों से निकाले और अपने दोनों हाथ जोड़कर हंसते हुए हर्षित से बोला, ओए जी, सत श्री अकाल। हर्षित भी अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला, जी नमस्ते, आपको क्या करना है। सरदार जी मुस्कुराते हुए बोले, ओ जी, काम नहीं, मैं तो जी यहीं रहने वाले वास्ते आया हूँ। सरदार जी की बात सुनकर हर्षित चौंक पड़ा। वॉट। सरदार जी हंसते उसकी बात को बीच में काट कर बोले, ओ जी वॉट नहीं, मेरे आपके पिताजी से गल हुई थी इतने रहने के वास्ते, और मैंने उन्हें 1 साल का पेमेंट भी कर दिया। जी आप चाहें तो अपने पिताजी से इस बारे में गल कर सकते हैं। हर्षिता ये भी उस सरदार को अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे देख रहा था। सरदार ने ब्लैक कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। हर्षित कुछ सोचते हुए उनसे बोला, आप कुछ सेकंड वेट कीजिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। बोलकर हर्षित ने एक बार फिर से सरदार को घूरा और वहाँ से चला गया। हर्षित के जाते ही सरदार अपनी नज़रें इधर उधर करके देखने लगा, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी अनामिका पर पड़ गई, जो अपनी नाक बंद करके धीरे धीरे दूध पी रही थी। ये देखकर उस सरदार के होठों पर एविल स्माइल आ गई। तभी कुछ सेकंड बाद वहाँ हर्षित आया और उस सरदार को देखते हुए बोला, तो आप मिस्टर सिंह हो, ओके, आप 3rd फ्लोर पर रह सकते हैं। वहाँ पर 2 रूम, एक किचन और छोटी सी लॉबी है। वैसे आप यहाँ कब शिफ्ट करेंगे। सरदार जी हंसते हुए बोले, ओ जी, चंगा जी चंगा। बोलकर सरदार जी ने अपनी पैंट में हाथ डाला और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया। उनके कॉल करते ही 2 लोग अपने हाथ 2 बड़े बड़े लगेज लेकर हॉल में आए। ये देखकर हर्षित चौंक गया और मन ही मन बोला, ये तो पूरी तैयारी करके आए हैं। सरदार जी ने अपने आदमियों को 3rd फ्लोर पर अपना सामान रखने का बोल दिया और वहाँ से मुस्कुराते हुए जाने लगे। जाते हुए उनकी नज़र फिर से एक बार अनामिका पर पड़ गई और मुस्कुराते हुए मेड से बात कर रही थी। अनामिका मुस्कुराते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर उस सरदार की नज़रें उस पर टिक गईं। तभी हर्षित उसके पास आया और थोड़े गुस्से में बोला, अभी तक तुम गए नहीं। हर सरदार सक पका गया और जल्दी से हर्षित को देखते हुए बोला, ओ जी, मैं तो बस जा ही रहा था।
बोलकर सरदार जी वहाँ से 9-2-11 हो गए। पता नहीं क्यों हर्षित को वह सरदार जी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन तभी उसकी नज़र अनामिका पर गई। अपनी बहन को इस तरह मुस्कुराते देखकर हर्षित के होठों पर भी स्माइल आ गई और वो अनामिका के पास आकर उस खाली दूध के गिलास को देखते हुए उससे बोला, वेरी गुड। अच्छा, अब छुटकी तुम अपने रूम में जाओ और जाकर आराम करो। मैं कुछ मिनट बाद तुम्हारी मेडिसिन भिजवाता हूँ। अनामिका हर्षित की तरफ देखकर मुस्कुराते बोली, भाई अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं थोड़ी देर गार्डन में टहल सकती हूँ और मॉम को भी अपने साथ ले जाऊँगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हर्षित ने मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोला और उस मेड को अनामिका के पीछे जाने का इशारा किया। मेड तुरंत उनका इशारा समझ गई और उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया।